सीज फायर हो गया है, जंग रुक गई है। जी हां, इजराइल ने और इस्लामिक जिहाद ने एग्रीमेंट कर लिया है और दोनों ने मान लिया है कि अब वो सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर का मतलब अब वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। मीडिएशन कल से लगातार इजिप्ट करवाने की कोशिश कर रहा था, कभी इस्लामिक जिहाद बात करने से इनकार कर रहा था, कभी इजराइल। लेकिन अब देर रात आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहा हूं, इजराइल ने सीज फायर मान लिया है। अब दोस्तों काफ़ी अहम बात बता रहा हूं, काफ़ी बड़ी बात, कि आखिर इस्लामिक जिहाद और इजराइल सीज फायर के लिए यानी जंग रोकने के लिए किन शर्तों पे तैयार हुए हैं। शर्त इजिप्ट ने ये रखी कि भाई इजराइल आप गाज़ा के सिविलियंस, आम लोगों और इस्लामिक जिहाद के लोगों को निशाना बनाना अब बंद कर दीजिए, हमला मत कीजिए, ये शर्त है। इसके बाद अगर आपने ये बात मान ली तो इस्लामिक जिहाद आप पर भी अटैक नहीं करेगा। तो इजराइल ने कहा कि नहीं, हमारी शर्त 2-3 और हैं। उनमें मेन शर्त ये है कि हम गाज़ा पर हमला करना तब बंद करेंगे, हमारी जो परेड निकलने वाली है, मिलिट्री परेड और फ्लैग मार्च जो निकलने वाला है, वो फ्लैग मार्च उसी रास्ते से हम हमास और लड़ाकुओं के उन्हीं इलाके से गुजरेगा जिन इलाके से गुजरने पर फ़िलिस्तीन और इस्लामिक जिहाद और हमास के ग्रुप मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि इस इलाके से यहूदियों का फ्लैग मार्च नहीं जाने देंगे। आप हमारे उस इलाके से यहूदियों के उस जुलूस को उस इलाके से जाने दीजिए, हम हमला रोक देंगे। इसके बाद इस्लामिक जिहाद इस बात पर तैयार हो गया तो इजराइल और इस्लामिक जिहाद दोनों ही एक दूसरे की शर्त मान गए हैं। इस्लामिक जिहाद की शर्त ये कि आप हमारे लोगों को मारना बंद कीजिए और गाज़ा पर हमला करना बंद कर दीजिए आम लोगों पर। इसके बदले में हम आपकी रैली जहाँ से आप कह रहे हैं वहाँ से निकाल लीजिए, हम इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। बहरहाल भारतीय वक्त के मुताबिक नहीं, उनकी वक्त के मुताबिक, फ़िलिस्तीन के वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे से सीज़ फायर हो चुका है। सीज़ फायर से ठीक पहले इस्लामिक जिहाद ने ये वीडियो जारी किया जिसमें यह बताया कि हमने बॉर्डर के इलाके से गड्ढों के अंदर से, यानी बिल्कुल समझ लीजिए कि ज़मीन के अंदर से हमने छुपकर हमला किया है, मोर्टार और शेल्स दागे हैं इजराइल के बॉर्डर के इलाकों पर और उनके टैंकों को निशाना बनाकर। तमाम ये तस्वीरें इसके अंदर नज़र आ रही हैं और बम वो फायर करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और इजराइल की टेरिटरी में वो बम जाता हुआ नज़र भी आ रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो है लेकिन छोटा सा अंश आपके सामने रख रहा हूँ। फिर इजराइल ने इन्हीं अड्डों को निशाना बनाया क्योंकि इजराइल को मुश्किल नहीं होती है जहां से बम आता है उसको रिवर्स ट्रैक करने में। दोस्तों उधर ये देखिए ताज़ा तस्वीरें, ये सब सीज फायर के पहले के मामला दिखा रहा हूं कि गाज़ा का नुकसान कितना बड़ा हुआ है। गाज़ा पर बड़े हमले से, ऐसे ख़तरनाक हमले से जो आम लोगों के घरों के ऊपर हमला हुआ है, उनके घरों की बिजलियां गुल हो गई हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर से लेकर जो बिजली के तारें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तो अब वहाँ के जो सरकार के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उस बिजली विभाग के लोगों को देखा जा सकता है कि वो बिजली ठीक करने के लिए पहुँचे हैं। उधर इजराइल ने गज़ा के एग्रीकल्चर लैंड पर भी सीज फायर से कुछ घंटे पहले हमला किया था। هي 3 صح؟ شفت الصاروخ قسما بالله. طب ومالك يعني أول مرة أشوف شيء زي يا ده. ولدي في كمان واحدة صح؟ بس هيك؟ جاي باخد استطلاع. هي 3 صواريخ. गाज़ा के आम लोगों को निशाना इजराइल बना रहा है, ये बात बिल्कुल हकीकत है।
अब आपके सामने ये बता दूं कि एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिस वीडियो में ये देखा गया कि एक बाप बेटे घर के अंदर बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं और पीछे से हमले की आवाज़ आ रही है। ايش ابو جوج؟ كويس ايش شايف انت كيف الوضع؟ كويس بس الله اكبر الله اكبر الله اكبر अब आपको बताऊं, ये हमला तो आपने देखा नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनी, लेकिन इजराइल के हमले की तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ضلك ابعت محمد راحت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اسمع في حد تعطل يا الله। जहां सारी दुनिया खामोश है, वहां लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गज़ा स्ट्रिप पर आज के दिन इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। ऐसे हमले कि एक ही मिसाइल और एक ही बम से बड़ी बड़ी कॉलोनियों और बिल्डिंगों को उड़ा दिया है इजराइल ने। उधर इजराइल ने गज़ा के नुसरत कैंप पर भी हमला करके कई तरह की मिसाइलें उस इलाके में दागी हैं। एक तरफ ये जंग चल रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ ही इजराइल में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उधर गाजा ने फिर दोबारा से इजराइल की टेरिटरी की तरफ रॉकेट और मिसाइल दागे, जिनको इजराइल ने इंटरसेप्ट किया। ايش زلمه جميل सैकड़ों फिलिस्तीनियों का दूसरी तरफ मकान भी तोड़ दिया है। इजराइल जुल्म करने में किसी भी जगह से पीछे नहीं हटा है। ये देखिए,
حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. احنا بقينا نضرب طيارات وصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فدى الشعب فدى الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل. معوض المال معوض. نضرب صواريخ. 10 عائلات في البيت 10 وبدهم يروحوا. يا عالم يا ظالم. يا عالم يا ظالم. بدهم يروحوا المكسحين 5. حسبنا يا عالم يا ظالم. ايش الدار سويت لهم يا الله. ايش الدار سويت لهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ناس معاقين. ناس معاقين. इस जंग के बीच आपको बता दूं कि बहुत सारे विदेशी सैलानी गाज़ा में फंसे हुए थे जिनको इज़राइल निकलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब इज़राइल ने गज़ा से उन विदेशी लोगों को निकलने का रास्ता दे दिया, जिसके बाद विदेशी लोग अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं अपने वतन की तरफ। الى اللقاء. साथ में एक बड़ा नुकसान इस्लामिक जिहाद का नज़र आ रहा है। इस्लामिक जिहाद के हेडक्वार्टर को भी इजराइल ने उड़ाया है और इसकी तस्वीर इजराइल ने खुद जारी की है। इजराइल ने फिर से एक बात दोहराई है। इजराइल ने कहा कि इस्लामिक जिहाद के पास 6000 रॉकेट हैं और हमास के पास इससे 4 गुना ज़्यादा। उधर दोस्तों एक बड़ा कांड हो गया है। इजराइल ने गलती से अपना ही एक ड्रोन मार गिराया है। ये सब यहूदियों की बौखलाहट है। इधर से गाज़ा सस्ते और बहुत ही घरेलू मिसाइल दाग रहा है और जिसको रोकने के लिए वो लाखों की मिसाइलें दाग रहा है और अपने करोड़ों के ड्रोन को भी मार गिरा रहा है। अब आपको बताऊं दुख की खबर, इन तमाम 3 से 4 दिनों की जंग में इजराइल के हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिन 33 लोगों में से 6 सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही हैं। दोस्तों अब सीज फायर के ऐलान से पहले, एग्रीमेंट से पहले, लगभग आधा घंटे पहले फिर से गाज़ा ने इजराइल की तरफ रॉकेट छोड़ दिए। ياسر يا مو يتخبط هذه. זה ממש פתח תקווה, שיגור לחולון. זה פה. זה ממש פה. פתח תקווה, שיגור לחולון. הנה יצא. כן, הנה 2 פה באוויר.
फिलहाल आगे ये सीज फायर कंटिन्यू होगा, टूटेगा या कोई तोड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ताज़ा जानकारी देर रात आपके सामने रख चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।